हेलो जोहार झारखंड, आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों पंडित सर झारखंड यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आप में से जो कोई भी झारखंड जिला पुलिस में यदि फॉर्म फिलअप किए हैं और दोस्तों पेपर 1 में यदि आप हिंदी सेलेक्ट किए हैं तो दोस्तों आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कृतिका भाग 2 के चैप्टर 3 दोस्तों साना साना हाथ जोड़ी, और ये MCQ टाइप से ये प्रश्न होंगे दोस्तों। आने वाले आपके एग्ज़ामों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न से। तो दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, लेखिका ने गैंगटॉक को किन लोगों का शहर बताया। तो दोस्तों लेखिका है जो साना साना हाथ जोड़ी इस कहानी को लिखा है, इस लेखिका ने गैंगटॉक को किन लोगों का शहर बताया है दोस्तों। तो मेहनत काश बादशाहों का शहर, आप लोग याद रखेंगे क्या बताया है, तो मेहनत काश बादशाहों का शहर बताया है। और दोस्तों साना साना हाथ जोड़ी इस टॉपिक को जो लिखा है इस लेखिका का क्या नाम है दोस्तों, तो मधु कंकरिया। आप लोग याद रखेंगे क्या दोस्तों, तो मधु कंकरिया। और इनका जन्म कब हुआ था, तो 23 मार्च 1957 को। कब दोस्तों, तो 23 मार्च 1957 को, आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, पहाड़ों का जीवन कठोर क्यों है। दोस्तों पहाड़ों का जीवन कठोर क्यों है, यानी कि जिस तरह हम लोग शहर में रहते हैं या गांव में रहते हैं, जिस तरह हम लोग का जीवन है ठीक उसी तरह है क्या पहाड़ों का जीवन। तो दोस्तों यहाँ जो पहाड़ों की तराई में एक ही स्कूल होते हैं, यानी कि जैसे हम लोग की जैसे सुविधा है उस तरह का नहीं है। वहाँ पे जंगलों में बहुत ही कम जनसंख्या में बच्चे होते हैं, बहुत ही कम घर होते हैं, जिसके कारण एक ही जगह स्कूल होते हैं। और वहाँ जो स्कूल दूर दूर से बच्चे एक ही जगह में पढ़ने आते हैं और पैदल आते हैं दोस्तों। और वहाँ पे ना सड़क बना हुआ रहता है ना कुछ भी, वो जंगलों के बीचों बीच आते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे पहाड़ों की तराई में एक ही स्कूल होते हैं दोस्तों। और यहाँ अधिकांश बच्चे शाम के समय अपने माँ के साथ मवेशियों को चराते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, वहाँ जंगलों में पशु जो होते हैं अधिकांश पालते हैं। तो वहाँ अपने माँ के साथ जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, पशुओं को चराते हैं दोस्तों शाम के समय में। और जंगलों से लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर भी होते हैं। और वहाँ के बच्चे जो भी है, माताएं सभी वहाँ क्या करते हैं, लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर भी धोते हैं दोस्तों। जैसे हम लोग जैसे गैस से बिजली से खाना पकाते हैं उस तरह उन लोग नहीं करते हैं दोस्तों, लकड़ियों से खाना पकाते हैं। आप में से बहुत कोई ऐसे होंगे जो लकड़ियों से अभी भी खाना पकाते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आप लोग ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। और दोस्तों एक चीज़ आप लोग याद रखेंगे, यदि आपके एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न मिलेंगे दोस्तों और उपयुक्त सभी का अगर ऑप्शन दिया रहे तो आप लोग उस पर क्लिक कीजिएगा दोस्तों, 100% आपका सही होगा। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, लेखिका ने हेयर पिन वेट के ठीक पहले एक पड़ाव पर क्या देखा। तो दोस्तों लेखिका जो है मधु कंकरिया, इन्होंने हेयर पिन वेट के ठीक पहले एक पड़ाव पर क्या देखी दोस्तों, तो इन्होंने देखा 7-8 वर्ष के एक बच्चे। क्या देखे दोस्तों, 7-8 वर्ष के एक बच्चे देखे। यदि दोस्तों आप पहले से इस टॉपिक को यदि पढ़ें तो आपको याद होगा, और नहीं पढ़ें दोस्तों आप वीडियो में बने रहिए, आपको निश्चिंत होकर दोस्तों आपको सभी प्रश्न याद हो जाएंगे एग्जाम में और अच्छा मार्क्स से आप दोस्तों क्वालिफाई कर पाएंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न है, कंचनजंगा किन पर्वत की चोटी का नाम है। दोस्तों कंचनजंगा किस पर्वत चोटी का नाम है दोस्तों, तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, हिमालय पर्वत का। किन पर्वत का दोस्तों, तो हिमालय पर्वत का, और इस टॉपिक में इसका जिक्र भी किया गया है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, लेखिका को खोजते खोजते उसकी कौन कौन सी सहयात्री वहाँ पर आई। दोस्तों लेखिका को खोजते खोजते उनकी कौन कौन सी सहयात्री वहाँ पर आई थी दोस्तों खोजते खोजते, तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन बी, मनी और जितेन। दोस्तों ये कौन है, मनी जो है ये लेखिका जो है मधु कंकरिया का ये दोस्त थी, यानी कि सहेली थी। और जितेन जो कौन है, जो जीप चला रहे थे उसका जो ड्राइवर है, यानी कि ये दोनों इसको खोजते खोजते लेखिका को यहाँ पर आए थे दोस्तों। जो जंगलों में जो घूमने गए थे, यानी कि युमथांग, वहाँ पर एक झरने में ये दोस्तों अपने पैर डुबा के जो बैठी थी और ये अपने खूबसूरती पर ये खो गई थी। यहीं पर जो मनी और जितेन जो उसका
जो सहयात्री थी उसके साथ साथ यानी कि गए थे घूमने के लिए युमथांग, तो वहाँ पर आई थी। तो उसी के बारे में बताया जा रहा है कि कौन कौन उसको खोजते खोजते वहाँ पर आई थी। तो दोस्तों मनी और जितेन, आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, आदिवासी युवतियों पीठ पर बच्चों को कपड़े से बांधकर किसकी तलाश में जंगल में घूमने गई थी। दोस्तों आदिवासी जो एक युवती है वो अपने बच्चे को पीठ में गमछे बांधकर किसकी तलाश में जंगल गई थी दोस्तों। तो आप लोग याद रखेंगे, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए दोस्तों, पत्तों की तलाश में। बहुत ऐसे जो है जंगल में पत्ते से बहुत कुछ ऐसे बनते हैं दोस्तों। और नहीं तो आप लोग एक चीज़ जानते होंगे दोस्तों, जो पत्ते होते हैं ना, पत्ते से क्या बनते हैं दोस्तों, थाली बनाया जाता है दोस्तों। पत्ते को टिप टिप के क्या बनाते हैं, पत्ते का जो थाली बनाया जाता है। तो वही तलाश में गए थे दोस्तों, वहाँ से इसको कुछ रुपये मिलते हैं दोस्तों पत्ते बनाने से। तो आप लोग याद रखेंगे, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना लेखिका ने किस देश की युक्ति से सीखी थी। दोस्तों साना साना हाथ जोड़ी जो इस टॉपिक का जो रखा है दोस्तों, साना साना हाथ जोड़ी, ये जो है प्रार्थना है। और यह प्रार्थना किस देश की युक्ति से लेखिका ने सीखा था दोस्तों। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी दोस्तों, नेपाल की युक्ति थी जिससे ये साना साना हाथ जोड़ी ये प्रार्थना सीखी थी। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आपका प्रश्न है दोस्तों, गैंगटॉक से युमथांग कितनी दूरी है। तो दोस्तों गैंगटॉक से जो युमथांग कितनी दूरी है दोस्तों, तो 149 किलोमीटर। और दोस्तों ये इस कहानी में बताया भी गया है कि गैंगटॉक से युमथांग कितनी दूरी पर है दोस्तों, तो 149 किलोमीटर। आप लोग ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ये दोनों कहाँ है दोस्तों, तो सिक्किम राज्य में पड़ता है। और दोस्तों लेखिका जो है ये युमथांग क्यों गई थी, तो दोस्तों बर्फ़ को देखने के लिए गई थी युमथांग। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि जो लेखिका है गैंगटॉक से युमथांग क्यों गई थी, तो दोस्तों बर्फ़ देखने के लिए गई थी। बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं ना, कुछ देखने की लालसा होते हैं। बहुत ऐसे जो होते हैं, कोई झरना देखने के लिए जाते हैं, कोई दोस्तों पहाड़ों को देखने के लिए जाते हैं। तो ये क्या देखने के लिए गई थी, तो दोस्तों युमथांग ये बर्फ़ देखने के लिए गई थी। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आपका प्रश्न है दोस्तों, सिक्किम सरकार के बोर्ड पर क्या लिखा था। दोस्तों सिक्किम सरकार ने यह युमथांग गई थी घूमने, तो उस सड़क में यहाँ वहाँ क्या लिखी थी दोस्तों, एवर वाइड हु डिफेंस डेथ टू बिल्ड डोज रोड, ये लिखा था दोस्तों। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब यह है कि यह सीधे सीधे मौत को चुनौती देते हैं। यानी कि दोस्तों आप यदि इधर उधर होते हैं तो आप जो जंगलों में जाते हैं, जंगलों के सड़क जो बहुत ही ख़तरनाक होते हैं दोस्तों, यदि आप किसी तरह से मिस कर जाते हैं तो आपका वहाँ से बचना नामुमकिन है दोस्तों। आप सीधे सीधे मौत को दावत देते हैं। यही चीज़ वहाँ पे लिखे थे दोस्तों सिक्किम सरकार ने। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्राकृतिक की असीम सुंदरता को देखकर लेखिका को क्या अनुभव हुआ। दोस्तों प्राकृतिक की असीम सुंदरता को देखकर लेखिका को क्या अनुभव हुआ दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यानी कि आत्मा की सारी खिड़की खुलने लगी दोस्तों। आप बहुत ऐसे होते हैं ना कि आप कोई भी सुंदरता यानी कि खूबसूरती को देख लेते हैं तो आपको क्या लगता है कि सारी जो है सारी खुशियाँ समा गई इसमें। और दोस्तों आपका जो ऑप्शन बी में दिया है वह ईश्वर के निकट पहुंच गई, और ऐसे लगता है कि ये भगवान जो है हमारे निकट पहुंच गए हैं। यानी कि लगता है कि सारे जो सुख सारी सुंदरता भगवान इसी पर निहार दिए हैं। और आपका ऑप्शन सी में अति दृढ़ता संसार खंड खंड हो गया। और यानी कि दोस्तों ये अति दृढ़ संसार खंड खंड हो गया, ये सारे उसको सुंदरता देखकर लेखिका को ये चीज़ अनुभव हुआ दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी। थोड़ा आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो आपका प्रश्न है दोस्तों, जितेन नागर दोस्तों जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी। तो दोस्तों जितेन नागर जो है ये जो जीप को चला रहे थे, लेखिका इसमें बैठी थी दोस्तों। तो इस जीप में यानी जितेन नागर की जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी दोस्तों। तो इसमें
लगी थी दोस्तों, दलाई लामा की तस्वीर इस जिप में लगाई गई थी। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, पूछा गया है दोस्तों ये प्रश्न कई एग्जाम में। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो आपका प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न है प्राकृतिक की अलौकिक घटा को देखकर लेखिका को क्या एहसास हुआ था। तो दोस्तों इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी, यानी कि आपका हो जाएंगे दोस्तों मंत्र मुक्त थी, आनंदित थी और दोस्तों आश्चर्यचकित थी। ये सभी, ये लेखिका प्राकृतिक की अलौकिक घटा को देखकर लेखिका को एहसास हुआ था दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों आपका प्रश्न है, लेखिका को मार्ग में सफ़ेद रंग के जो ध्वज दिखाई दिए थे वे किस धर्म से संबंधित है। तो दोस्तों लेखिका जो गैंगटॉक से युमथांग जा रही थी घूमने के लिए, यहाँ जो सफ़ेद रंग की ध्वज दिखाई दी तो ये किस धर्म से संबंधित थे दोस्तों। तो बौद्ध धर्म से। आप लोग ध्यान रखेंगे किस धर्म से थे दोस्तों, तो बौद्ध धर्म से। ये सफ़ेद रंग के जो ध्वज थे ये किस धर्म से संबंधित है दोस्तों, तो बौद्ध धर्म से। और दोस्तों ये सफ़ेद ध्वज जो किस ई का मतलब कि प्रतीक होता है दोस्तों, तो ये शांति और सत्य का प्रतीक है ये सफ़ेद ध्वज, आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो आपका प्रश्न है दोस्तों, लेखिका ने किस जंगल में पत्ते तलाशते हुए युवतियों को देखी थी। तो दोस्तों लेखिका ने इससे पहले किस जंगल में पत्ते तलाशते हुए युवतियों को देखी थी दोस्तों पहले, तो ये देखी थी दोस्तों पलामू में। और ये कहाँ पड़ते हैं दोस्तों, तो ये झारखंड में है। पलामू एक ज़िला है दोस्तों, यहीं पे लेखिका ने पहले देखी थी। और ये लेखिका कहाँ के थी दोस्तों, तो ये मधु कंकरिया, ये तो वेस्ट बंगाल, यानी कि दोस्तों ये पश्चिम बंगाल की थी। और ये कभी झारखंड आई थी घूमने के लिए और यहाँ पे ये युवतियों को पत्ते तलाशते हुए देखी भी थी। और इसके बाद में ये युमथांग में भी देखी। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन ए, पलामू में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आपका प्रश्न है दोस्तों, सिलीगुड़ी के पास लेखिका को कौन सी नदी दिखाई दी थी। दोस्तों सिलीगुड़ी से थी ये लेखिका और यहाँ पे इसको कौन सी नदी दिखाई पड़ी थी, तो दोस्तों तीस्ता नदी। कौन सी नदी दोस्तों, तो तीस्ता नदी यहाँ पे इनको दिखाई पड़ी थी। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों आपका प्रश्न है, माया और छाया के इस अनूठे खेल को लेखिका ने किन आँखों से देख रही थी। दोस्तों माया और छाया जो अनूठे खेल खेल रही थी, तो ये लेखिका इन दोनों को किन आँखों से देख रही थी दोस्तों, तो ये भरी भरी आँखों से देख रही थी। आप लोग याद रखेंगे इसका सही आंसर है भरी भरी आँखों से। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपका प्रश्न है दोस्तों, शिखर से गिरते फैन उगलते झरने का क्या नाम था। तो दोस्तों शिखर से गिरते फैन उगलते झरने का क्या नाम था दोस्तों, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, सेवन सिस्टम वाटरफॉल। आप लोग याद रखेंगे इसका सही आंसर है दोस्तों सेवन सिस्टम वाटरफॉल। आपसे अगर पूछा जाए कि एग्ज़ाम में दोस्तों ये गिरते फैन उगलते झरने का क्या नाम था, तो सेवन सिस्टम वाटरफॉल, आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। तो आपका प्रश्न है, युमथांग घाटी में किन फिल्म की शूटिंग हुई थी। दोस्तों युमथांग घाटी में एक फिल्म की शूटिंग हुई थी दोस्तों। तो यहाँ पे किस फिल्म की शूटिंग हुई थी, तो गाइड मूवी की। किस मूवी की दोस्तों, तो गाइड मूवी की। और दोस्तों इसके जो फिल्म के जो अभिनेता थे यानी कि हीरो थे कौन थे दोस्तों, तो देव आनंद। कौन थे, तो देव आनंद। और इस मूवी को कब रिलीज़ किया गया था दोस्तों, 1965 को। आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे युमथांग घाटी में एक मूवी की शूटिंग हुई थी दोस्तों, गाइड मूवी की। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट प्रश्न है, आत्माओं की शांति के लिए कितनी पताकाएं फहराए जाते हैं दोस्तों, यानी कि आत्मा के शांति के लिए बौद्ध धर्म में कितने सफ़ेद झंडे को फहराए जाते हैं दोस्तों, तो 108। कितने, तो 108 दोस्तों झंडे को फहराए जाते हैं। तो आप लोग इसे याद रख लीजिएगा, आपसे अगर पूछे
आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों आपका प्रश्न है, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? दोस्तों हिमालय की सबसे बड़ी चोटी का नाम क्या है? तो उसका नाम है दोस्तों माउंट एवरेस्ट। और तीसरी सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो इसका नाम है दोस्तों आपका ऑप्शन ए कंचनजंगा। आप लोग याद रखेंगे क्या दोस्तों? तो कंचनजंगा। और आप लोग को एक चीज़ कमेंट करना है दोस्तों, हिमालय की दूसरी सबसे बड़ी चोटी का नाम क्या है? आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों ये रहा आंसर। यदि आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं दोस्तों, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे दोस्तों। जितने भी क्लासेस लेते हैं सभी क्लासेस का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में शेयर करते हैं दोस्तों। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ के लिए काम चल रहा है दोस्तों, काफ़ी दिनों से हम उस पर काम कर रहे हैं दोस्तों। पेपर 1 के लिए नोट्स आप लोगों के लिए तैयार कर रहे हैं दोस्तों। अगर फाइनली तैयार हो जाएगा दोस्तों, इसके बाद आप लोग के लिए प्रॉपर एक वीडियो बनाएंगे दोस्तों, और उस पर बताएंगे आप लोग कैसे उस नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।